सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सो लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 में हम लोग ने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड था वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर। सो आज का भी जो लेक्चर होगा वो भी, जितने भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, वो भी बेस्ड होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे ही होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। The distance between the centroid of the area of tension enforcement and the maximum compression fiber is called as। ऑप्शंस गिवन है और दे सकते हैं DSSB 2019 एंड ESE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो ये हमने बना लिया सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन है। एंड द साइज ऑफ द बीम अगर की बात करें तो विड्थ ऑफ द बीम इस मान लिया हमने स्मॉल बी है, एंड द ओवरऑल डेप्थ हमने मान लिया है दैट इज कैपिटल डी है, ठीक है। एंड न्यूट्रल एक्सेस हमने मान लिया इट इज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड से। तो बोला गया है द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट, जो आपने रिइंफोर्समेंट दिया उसके सेंट्रॉइड से लेकर मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर तक की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं दैट इज इफेक्टिव डेप्थ, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। सो अगर हमको फाइंड करना है इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी तो क्या करते हैं, ओवरऑल डेप्थ दैट इज कैपिटल डी में से ये डिस्टेंस जो होती है इसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। सो ओवरऑल डेप्थ में से क्या करते हैं, इफेक्टिव कवर को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे तो हमको इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर मोल्डर रेशियो एज 13, grade of concrete is M20 and the grade of steel is 415. What is the ratio of balanced depth of neutral axis as per working stress method to the balanced depth of neutral axis as per limited state method? ऑप्शंस गिवन है तो ESE 2009 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमको क्या रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो कि वर्किंग स्ट्रेस हम जो फाइंड करेंगे, और अपॉन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो हम लिमिट स्टेट से फाइंड करेंगे, दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। सो अगर बात करें WSM की बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ठीक है। सो मोल्डर रेशियो कितना गिवन है 13, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 गिवन है, तो M20 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 7, ठीक है। एंड ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है Fe 415, तो Fe 415 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 230 न्यूटन पर mm², ठीक है। सो फाइंड करना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज n, और n इक्वल टू क्या होता है, दैट इज k इनटू d, तो क्या करेंगे, और k इक्वल टू क्या होता है, दैट इज m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय d। तो m की वैल्यू कितना है 30 मोल्डर रेशियो क्यों, CBC 7 अपॉन 30 इंटू 7 प्लस 230, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय d। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जो है n इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 0.280, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। तो लिमिट स्टेट मेथड की अगर बात करें, ठीक है, तो x फॉर Fe 415 के लिए ग्रेड ऑफ स्टील के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है, हमको पता है 0.48D, ठीक है। तो यहाँ पे n अपॉन XU लिमिटिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 0.28D अपॉन 0.48D। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7/12। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ RC मेंबर इज नोन एज, ऑप्शंस गिवन है UPSC AE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो अगर बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, ये आपका डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है। और ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्यों होता है, क्योंकि इसमें एज्यूम करते हैं एक्चुअल लोड्स, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेसेस एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमको नोन होता है। मतलब क्या है कि एक्चुअल लोड, परमिसिबल स्ट्रेसेस एंड लोड्स आर नोन। अगर हम बात करें लिमिट स्टेट मेथड की, तो लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, ये बेस्ड होता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे, और जो कि डिपेंड्स करेगा एक्चुअल और एक्सपीरियंस डेटा पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है yield steel of yield strength of 400 MPa has been used in a structure. What is the value of maximum allowable tensile strength? ऑप्शंस गिवन है UPRVUNLAE 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो हमको क्या बताना है, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर वर्किंग की बात करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील की लेते हैं, दैट इज 1.78, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 224.7। तो अगर आप ऑप्शंस भी देखें तो ऑप्शन में 224.7 तो है नहीं है, तो ये राउंड होकर अगर देखें तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 240 MPa। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम आर 300 mm and 500 mm respectively. The stress induced in concrete and steel due to applied loads are 4 Newton per mm square and 140 Newton per mm square respectively. The material used is M15 grade concrete and mild steel. What is the depth of the neutral axis? Take M is equal to 19. UPSC JEE 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दैट इज विड्थ ऑफ द बीम कितना है, दैट इज 300 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ कितने गिवन है, दैट इज स्मॉल d 500 mm एंड सिग्मा सी आपको गिवन है दैट इज 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर और आपको जो गिवन है सिग्मा एस गिवन है, ठीक है, दैट इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर और आपको, ठीक है, और आपको m की वैल्यू मॉडल रेशियो की गिवन है 19, ठीक है। सो आपको डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, दैट इज n निकालना है, ठीक है। तो दैट इज फॉर्मूला क्या होता है, m सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एस इज इक्वल टू n अपॉन d माइनस n, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू 19 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 140 इज इक्वल टू n अपॉन दैट इज 500 माइनस n। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी दैट इज 175.92, ठीक है, mm। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो इसमें आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो अगर और बात करते हैं इस पे, ठीक है, फर्दर। सो अगर बात करें M15 ग्रेड की, आपको क्वेश्चन गिवन M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, तो M15 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड माइल्ड स्टील गिवन है दैट इज Fe 250 गिवन है, तो उसके लिए सिग्मा ST की वैल्यू कितनी होती है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हम लोग को ये पता है कि अगर स्ट्रेसेस परमिसिबल हो जाती हैं तो उस कंडीशन में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो जाती है। सो अगर इस को अप्लाई करें m सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST इज इक्वल टू NC अपॉन D माइनस NC, वेयर NC क्या है, एक बार क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। पुट करते हैं वैल्यू दैट इज 5 इंटू 19 इंटू 5 अपॉन and 140 is equal to that is NC upon that is 500 minus NC। इसको पुट करेंगे तो पुट कर दी सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी NC की वैल्यू that is 202 mm। सो अगर इसको इस तरह से करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। मगर जिस क्वेश्चन में जो डेटा है उसके हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है इफेक्टिव पावर ऑफ रिइंफोर्समेंट इज, ऑप्शंस गिवन है UPSC A 2007 का क्वेश्चन है। सो साइज ऑफ द बीम हमने मान लिया स्मॉल बी, दैट इज साइज ऑफ बीम की बात करते हैं तो विड्थ ऑफ दिस बीम क्या है, स्मॉल बी मान लिया एंड ओवरऑल डेप्थ क्या लिया, इज कैपिटल D एंड ये डिस्टेंस क्या होती है, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ मतलब क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट टू द मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर की डिस्टेंस, दैट इज इफेक्टिव स्मॉल d। सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है इसको बोलते हैं दैट इज इफेक्टिव कवर। और ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को बोला जाता है, ठीक है, क्लियर कवर। तो अगर आप इफेक्टिव कवर आपको फाइंड करना है, इफेक्टिव कवर, तो क्या होगा ये, दैट इज क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बार, डाया ऑफ बार, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा, कवर प्लस हाफ ऑफ द बार डायमीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ एनी टेंशन एनफोर्समेंट इन आरसी बीम अटेन इट्स यील्ड स्ट्रेस ड्यूरिंग द लोडिंग बिफोर द कंक्रीट इन द कंप्रेशन जोन फेल्स ड्यू टू क्रशिंग द बीम इज सेड टू बी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखेंगे तो बोला गया है कि टेंशन एनफोर्समेंट, तो टेंशन एनफोर्समेंट किसकी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, स्टील का। तो स्टील जो है अपनी यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द लोडिंग बिफोर द कंक्रीट इन द कंप्रेशन जोन फेल ड्यू टू द क्रशिंग, मतलब कि कंक्रीट के कंप्रेशन जोन से पहले पहुंचने से पहले जो है स्टील अपने यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो पहले किसका फेलियर हो रहा है इस केस में, हिसाब से कि कंक्रीट के फेलियर होने से पहले, मतलब कंक्रीट के अपने अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंचने से पहले जो है स्टील अपनी यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच जा रहा है। तो पहले किसका फेलियर हो रहा है, स्टील का। तो इस टाइप के जो सेक्शन को बोलते हैं दैट इज अंडर रिनफोर्स सेक्शन बोलते हैं, या कह सकते हैं द बीम इज सेड टू बी अंडर रिनफोर्स। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिनफोर्स बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेसिव एज टू। ऑप्शंस गिवन है, यूपीपीसीएल जेईई 2014 का क्वेश्चन है। सो अगर ओवरऑल डेप्थ मान लिया बीम की कैपिटल डी है एंड विड्थ ऑफ द बीम स्मॉल बी ले लिया, एंड इफेक्टिव डेप्थ की अगर बात करें तो सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट से लेकर टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर की डिस्टेंस जो होती है दैट इज मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर की डिस्टेंस जो होती है दैट इज इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, ठीक है। तो अगर बात करें इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेसिव एज से लेकर कहां तक लेते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द टेंशन एनफोर्समेंट तक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज टेंशन एनफोर्समेंट, ठीक है, क्योंकि सेंट्रॉइड की बात ही नहीं कर रहा। ऑप्शन के हिसाब से देखें करेक्ट आंसर क्या होगा, टेंशन एनफोर्समेंट। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंड अंडर इन्फोर्स सेक्शन। ऑप्शंस गिवन है यूपीपीएससी जेईई 2000 सेक्शन का क्वेश्चन है। तो अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन की बात करें तो स्टील जो है पहले फुल्ली स्ट्रेस हो जाता है, कंक्रीट जो है वो अंडर स्ट्रेस होता है। अगर ओवर इन्फोर्स की बात करें तो कंक्रीट पहले फुल्ली स्ट्रेस होगा और स्टील जो है वो अंडर स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे अंडर इन्फोर्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्टील जो है अपनी स्टील जो है फुल स्ट्रेस पे पहुंच गया है। दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर Fe 4 and 5 steel the permissible steel is ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। सो फॉर Fe 415 के लिए, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें सिग्मा एस की वैल्यू कितनी होती है, 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और अगर माइल्ड स्टील के बारे में Fe 250 की बात करें तो सिग्मा एस की वैल्यू होती है 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, 230। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिइंफोर्स ब्रिक वर्क द मॉडल रेशियो इज जनरली टेकन एज। ऑप्शंस गिवन है आरपीएससी जेईई 2020 का क्वेश्चन है। सो मॉडल रेशियो फॉर रिइंफोर्स कंक्रीट ब्रिक के लिए वैल्यू होती है दैट इज 40 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो लिमिट स्टेट पे बेस्ड होगी, तो उसको जरूर देखें। थैंक यू सो मच।